आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, फैसलाबाद के ताजरों ने भी बिजली के बिल्स में नॉन पायलर के लिए 10 से 35% इनकम टैक्स आयद करने के फैसले को यकतरफा करार दे दिया। ताजरों का कहना है कि इस फैसले में मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। फैसलाबाद के कारोबारी हजरात ने हुकूमत से फैसले पर नजरसानी की अपील की है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शराज पर से। जी शराज, बताएगा ताजरों का क्या कहना है? इनकम टैक्स जो आयद किया गया है नॉन फाइलर के लिए, उस पर फैसलाबाद के ताजरों का मौक़िफ़ भी सामने आया है। कई ताजरों का ये मानना है कि ये फैसला यकतरफा है, जिसमें जो एतमाद में नहीं लिया गया स्टेक होल्डर्स को, जिसकी वजह से इस फैसले के अंदर लूप होल्स हैं। वो लूप होल्स क्या हैं, ये जानने के लिए मेरे साथ इस वक्त फैसलाबाद से एम्ब्रॉयडरी सेक्टर से ताजर मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। राना साहब, बताइएगा क्या कहेंगे बिजली के बिलों के ऊपर जो इनकम टैक्स मजीद आयद कर दिया गया नॉन फाइलर के लिए? जी भट्ट साहब, ये फ़ैसला तो इनका ठीक है। हम खुद हमारी ये डिमांड थी कि नॉन फाइलर और फाइलर का कोई फ़र्क होना चाहिए, लेकिन इस तरह इतनी उजलत में किए गए फ़ैसले जो लोगों को कंफ्यूज भी कर देते हैं और उसके वो बेनिफिट्स भी नहीं मिलते। लोगों के अंदर एक डर और खौफ पैदा हो जाता है, जिससे ना गवर्नमेंट के टारगेट पूरे होंगे और ना ही उनको वो बेनिफिट्स मिलेंगे। लोगों को पहले से इसके लिए तैयार करना चाहिए था। 1 महीना 2 महीने की मोहलत देनी चाहिए थी, जो नॉन फाइलर हैं वो फाइलर हो जाएं। अब इसमें लूप होल्स क्या हैं? फ़र्ज़ करें मेरी फैक्ट्री या मेरा घर है, वो मैंने रेंट पे है। अब जो उसका मीटर है वो मालिक के नाम पे है, वो नॉन फाइलर है, मैं फाइलर हूँ। अब जब मुझे बिल आएगा तो वो तो उसी के नाम पे ही आएगा ना। तो इसलिए ये वाली चीज़ें हैं, पहले इनको कवर करना चाहिए था। अब फैक्ट्री यहाँ पे सब मीटर लगे हुए हैं, उसमें कुछ फाइलर हैं कुछ नॉन फाइलर हैं। ये सारे मामलात पहले देखने चाहिए थे कि इनका हल किस तरह होगा। जिस तरह के वापडा वालों को ये एक अब उनको कहा गया है ये वाली चीज़ कि कोई बंदा भी अपनी फ़र्द रजिस्ट्री लेके आता है, लेकिन वो एक प्रोसेस लंबा, उसमें महीना 2 महीने लगेंगे। इसलिए मैं अभी भी गवर्नमेंट से ये कहता हूँ कि थोड़ा सा लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। और मैं अपनी एसोसिएशन के एंड पे इंशाल्लाह ताला ये चंद रोज़ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सब लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ। इकट्ठा करके उनको इस मामले पे एक कंसल्टेंट जो टैक्स का है वो बुला के उनको आगाही दी जाएगी, उनको बताया जाएगा कि इसमें आपके बेनिफिट्स क्या हैं फाइलर होने में। ठीक है, फाइलर होने में बेनिफिट्स क्या हैं, ये एजुकेट किया जाएगा। लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे, इस वक्त टैक्सेस बढ़ते चले जा रहे हैं। 1 रुपये 38 पैसे पहले बिजली के फ़ी यूनिट बढ़ाया गया और अब जो है वो नॉन फाइलर के ऊपर टैक्स मजीद आयद कर दिया गया। क्या कहेंगे? देखिए भट्ट साहब, हम मज़दूर हैं। इस तबके के जो एम्ब्रॉयडरी का काम है या जो भी मज़दूर है हमारे साथ, जब हमारे ऑनर हजरात हैं उन पर बोझ पड़ता है ना, वो बराह रास्त हम पर पड़ता है। यही वजह है कि हम कुछ भी नहीं सर्वाइव कर सकते। हमारे लिए रात को सोते हैं, सुबह जब उठते हैं पता चलता है बिजली के रेट बढ़ गए हैं। रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं पता चलता है पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से महंगाई ऊपर जा रही है और हमारी आमदनी है वो नीचे आ रही है। हमारे मजदूर हम सब पिस रहे हैं। इस वजह से हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि कुछ ख्याल करें, हमारे ऑनर का ख्याल करें, फिर हमारा भी ख्याल होगा। ठीक है, डॉलर की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, रुपया कमज़ोर होता चला जा रहा है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, बिजली के बिल्स बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त कारोबारी हजरात की जानिब से कहा जा रहा है कि इस फैसले के अंदर बेहतरी की गुंजाइश है। हुकूमत को चाहिए कि बैठ कर फैसला करे और इसके ऊपर कुछ जो लूप होल्स हैं उसको पूरा करने के लिए बेहतर हिकमत अमली अपनाई जाए, ताकि बेहतर हिकमत अमली अपनाया जाए। बहुत शुक्रिया शराज भट्ट तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताते चले, फैसलाबाद के ताजरों ने बिजली के बिल्स में नॉन पायलर के लिए 10 से 35% इनकम टैक्स आयद करने के फैसले को यकतरफा करार दे दिया। दूसरी जानिब जंग का रुख करेंगे तो जंग में भी ताजरों की जानिब से इस फैसले को मुस्तरद किया जा रहा है। जंग में ताजरों की जानिब से टैक्स रिटर्न जमा करवाने के अमल को आसान करने का मुतालबा किया जा रहा है। छोटे ताजरों को रिलीफ भी फराहम करने का मुतालबा किया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं उवैस खान से, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले इस खबर के हवाले से, टैक्स रिटर्न न भरने वाले ताजरों और सनतकारों के गैस और बिजली बिल्स पर 5 से 17% इजाफी टैक्स आयद होगा। जंग में ताजरों की जानिब से टैक्स रिटर्न जमा करवाने के अमल को आसान करने का मुतालबा किया गया है। छोटे ताजरों को रिलीफ भी फराहम करने का मुतालबा किया गया है। आपको इस खबर से आगाह करें कि टैक्स रिटर्न न भरने वाले ताजरों और सनतकारों के गैस और बिजली बिल्स पर 5 से 17% इजाफी टैक्स आयद होगा।
झंग में ताजरों की तरफ से टैक्स रिटर्न जमा करवाने का अमल को आसान करने का मुतालबा किया जा रहा है। छोटे ताजरों को रिलीफ भी फराहम करने का मुतालबा किया गया है। आपको बताते चले, इस हवाले से टैक्स रिटर्न न भरने वाले ताजरों और सनतकारों के गैस और बिजली बिल्स पर 5 से 17% इजाफी टैक्स आयद होगा। झंग में ताजरों की जानिब से टैक्स रिटर्न जमा करवाने के अमल को आसान करने का मुतालबा किया जा रहा है। छोटे ताजरों को रिलीफ भी फराहम करने का मुतालबा किया गया है। ताजरों और सनतकारों के गैस और बिजली बिल्स पर 5 से 17% इजाफी टैक्स आयद होगा। झंग में ताजरों ने मंसूबे को गैर मौसर करार दे दिया। टैक्स रिटर्न का अमल आसान न होने के बायस ताजरों को मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताएगा। पीआर की जानिब से नॉन फाइलर ताजरों पर 5 से 17% तक बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स लागू करने के हवाले से SOR जारी किया गया है, जिसके बाद जो है वो यकीनी तौर पर ताजरों की जानिब से जो है वो इस पर जो है वो रद्द अमल आया है। ताजरों का कहना है कि ये फैसला जो है यकीनी तौर पर जो है वो गैर काबिल अमल है, जबकि इस टैक्स फाइल देने वाले भी ताजरों को हुकूमत की जानिब से कोई भी रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा है। इस हवाले से मेरे ताजर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताएगा, कैसे देखते हैं अगर ये इस तरह के SOR लागू होते हैं तो क्या नुकसान है और ताजरों को इस हवाले से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? शुक्रिया फातिमान, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक सामने रखा है। हर पाकिस्तानी शहरी का काम है कि टैक्स दे, लेकिन गवर्नमेंट का भी काम है कि टैक्स को इतने आसान तरीके से लागू किया जाए कि किसी की समझ में भी आए और वो उस पर अमल भी करे, और टैक्स देने वाले को उसका रिलीफ भी मिले। उसको कोर्ट कचहरी थाने में ये वो ऐसी जगह पे उसको इज्जत होनी चाहिए। अब टैक्स के ख़िलाफ़ नहीं है, टैक्स देना चाहिए, गवर्नमेंट इसी से चलती है, लेकिन टैक्स का तरीक़ाकार इंतहाई आसान बनाना चाहिए और टैक्स देने वाले को रिलीफ मिलना चाहिए। उनका कहना है कि टैक्स के रिटर्न्स का अमल को आसान करना चाहिए, टैक्स देने वाले को रिलीफ मिलना चाहिए। इस हवाले से मेरे साथ आज़म जान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, कैसे देखते हैं एक ज़राई ताजिर होने के नाते से कि हुकूमत की जानिब से कि टैक्स जो है वो लागू किया जाता है, तो क्या रिलीफ मिल रहा है? मंडियों की सूरत हाल भी आपके सामने है, क्या कहेंगे सूरत हाल? बहुत शुक्रिया सिटी 41। मैं गवर्नमेंट की और जो हमारे टैक्स का अमला है उन सब की इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि अभी आपको मालूम है कि हमारे पिछले 2 साल कोविड की सूरत हाल गुजरी है। हमारा पूरा जो है सेटअप उससे डिस्टर्ब हुआ है। हमारे छोटे ताजर, आमतौर पे जो नॉन फाइलर हैं वो छोटे ताजर हैं, छोटे ताजर इससे बहुत मुतासिर हुए हैं। मेरे ख्याल में ये SRO नहायत जल्दी में बनाया गया है। इस पे अभी इसको काबिल अमल होने में बहुत टाइम लगेगा। लोग अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनकी ऑलरेडी माशी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो ये टैक्स पे कर सकें। दुकानें बंद रही हैं, 2-2 दिन दुकानें बंद रहती थी, फिर पूरा पीरियड दुकानें बंद रही हैं। बहुत सारे लोग बेरोज़गार हुए हैं। तो मेरी अहकाम बाला से यही गुजारिश है कि जब भी आप कोई पॉलिसी बनाएं उससे पहले उसको स्टडी करें, उसे देखें कि क्या ये काबिल अमल है। इससे आवाम में और ज़्यादा घबराहट और मुश्किलात पैदा होंगी। बहुत शुक्रिया अवैस खान, तफसीलात से आगाह करने के लिए।